जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये कहानी है एक गरीब परिवार की। हर शहर, गांव, गली में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो गरीबी और संघर्ष की चादर में लिपटे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है रामलाल के परिवार की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल एक साधारण किसान था जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हर रोज सूरज उगने से पहले खेतों में अब काम करने जाता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसकी पूरी आजीविका का साधन था। रामलाल का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सुमित्रा, बेटा रोहित और बेटी पायल, 4 लोगों का यह परिवार सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था। लेकिन गरीबी उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा थी जिससे वे चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाए। बरसात के मौसम में फसल खराब हो गई। रामलाल का कर्ज बढ़ता जा रहा था। सूखे और बाढ़ के कारण खेती में नुकसान हुआ और जो थोड़ा बहुत अनाज होता था वह घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। कर्ज देने वाले महाजन ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। गांव के स्कूल की फीस भरने में असमर्थ रामलाल ने अपने बेटे रोहित को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रोहित ने पिता का हाथ बटाने के लिए खेत में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पायल, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, अपनी किताबों के लिए तरसती रहती। सुमित्रा ने परिवार को संभालने के लिए घर पर छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वह दूसरे लोगों के कपड़े सिलती और बदले में जो पैसे मिलते उससे परिवार का गुजारा होता। उम्मीद की एक किरण। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आए जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने पायल की प्रतिभा को पहचाना और उसे मुफ्त शिक्षा दिलाने का वादा किया। यह रामलाल के परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। लेकिन पायल की पढ़ाई के लिए परिवार को कई कुर्बानियां देनी पड़ी। रोहित ने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए मजदूरी शुरू कर दी। वह ईंट भट्टे पर काम करता, जिससे जो पैसे मिलते वह बहन की किताबें और स्कूल की फीस में लग जाते। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। उसका इलाज करवाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। गांव के अस्पताल में कोई खास सुविधा नहीं थी और रामलाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। परिवार ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं है। सुमित्रा ने अपने गहने बेचकर रामलाल का इलाज करवाया। इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। पायल ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने कुछ बड़ा हासिल किया तो वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। पायल ने अपने स्कूल की परीक्षा में टॉप किया और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। यह पूरे परिवार के लिए गर्व का पल था। पायल के कॉलेज जाने के बाद परिवार ने और संघर्ष किया, लेकिन इस बार उनकी उम्मीदें और मजबूत थीं। रोहित ने मजदूरी करते समय छोटे मोटे काम भी सीख लिए थे। उसने गांव के में एक छोटी सी दुकान खोली थी, जहां वह दैनिक उपयोगों की चीजें बेचता। दुकान से हुई कमाई ने परिवार को थोड़ा स्थिरता दी। मेहनत का फल। पायल ने कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाई। उसकी पहली तनख्वाह ने रामलाल और सुमित्रा के चेहरों पर मुस्कान ला दी। उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया और अपने भाई
की दुकान को बड़ा करने में मदद की। अब रामलाल का परिवार गरीबी के दलदल से बाहर निकल चुका था। पायल ने अपनी मेहनत और भाई बहन के त्याग के बल पर परिवार को एक नई जिंदगी दी। रामलाल के सपने जो कभी गरीबी की वजह से टूट गए थे अब पूरे हो रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि रामलाल के परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हिम्मत और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।